Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता क्या है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो होता है वो सेम टाइप ऑफ एटम से ही मिलके बना होता है। बहुत सारा ऐसा एलिमेंट जो होता है जो केवल एक ही एटम से मिलके एलिमेंट वो मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे उसका एग्जांपल है आर्गन हुआ, हीलियम हुआ। ये एक ही एटम से इसका क्या है मॉलिक्यूल। इसको हम लोग बोलेंगे आर्गन का मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं या फिर आर्गन का एटम भी बोल सकते हैं, आर्गन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि केवल एक टाइप का ही जितना भी उसमें एटम प्रेजेंट है वो एटम केवल एक ही टाइप का एटम होता है। डिफरेंट टाइप का एटम नहीं होता है, वो एक टाइप का एटम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के लिए हम अगर जो O2 यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन क्या है इसमें सेम टाइप का है। ये क्या है ऑक्सीजन ही है और वो सेम टाइप का है, ये सेम टाइप का है, तो इसको हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोलेंगे। ऑक्सीजन O2 गैस है। ऐसे ही हम लोग अगर जो O3 यूज़ करते हैं तो O3 इसको हम लोग बोलते हैं ओजोन। ओजोन में ये ऑक्सीजन ही कितना ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 है और ये सेम टाइप का एलिमेंट है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। जितना भी नंबर ऑफ एटम होगा, किसी एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं O2, O3 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा। इसका एटॉमिसिटी, इसमें ऑक्सीजन का कितना एटम है 2 है, तो इसका एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन का कितना एटम है 3 है, तो इसका एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन का कितना एटम है 2 है, तो एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना एटम है 2 है, तो इसका एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है वही उसका एटॉमिसिटी होता है। जैसे किसी भी हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं उसमें 2 एटम प्रेजेंट होगा, तो सेम टाइप का 2 एटम प्रेजेंट होगा, एटॉमिसिटी 2 होगा। 3 एटम प्रेजेंट होगा, एटॉमिसिटी 3 होगा। अगर जो एक एटम ही प्रेजेंट होगा एटॉमिसिटी 1 होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अलग अलग एलिमेंट मिलके अगर जो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में क्या बनाता है, कोई भी मॉलिक्यूल को एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में बनाता है मॉलिक्यूल्स एक साथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। तो ये क्या है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर। अलग अलग एलिमेंट एक साथ ज्वाइन होता है और ज्वाइन होने का जो उसका रेशियो होता है वो डिफिनिट होता है, वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2O का, तो H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका रेशियो, हाइड्रोजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो रेशियो इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो हुआ इसका वो 2:1 हुआ। इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो हुआ, सिंपलेस्ट रेशियो 2:1 हुआ। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं NaCl, तो इसमें सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो हुआ वो क्या हुआ 1:1 हुआ। इसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो बोलते हैं। एक ये इसका 2:1 हुआ। इसका हम मास का रेशियो बाय मास का रेशियो, तो हाइड्रोजन का मास कितना है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन का मास हमारे पास 1 है। और ऑक्सीजन का मास कितना, ऑक्सीजन का मास 16 है, तो इसका रेशियो बाय मास में कितना होगा 1:16 होगा। तो ये भी हमेशा क्या होगा फिक्स्ड होगा।
और ये भी जो इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा, सिंपलेस्ट रेशियो भी ऑलवेज फिक्स्ड होगा। जैसे NaCl है तो Na का हो जाएगा 23 और क्लोरीन का हो जाएगा 35, तो 23:35 ये भी हमेशा क्या होगा, ऑलवेज फिक्स्ड होगा। तो ये रेशियो बाई मास में भी फिक्स्ड हो या फिर इसका जो नंबर होता है नंबर में भी वो हमेशा ऑलवेज क्या हो, फिक्स्ड हो। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको हम 1:8 में रिप्रेजेंट कर देंगे। 1:8 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक था, 2 हाइड्रोजन के लिए मास कितना हो जाएगा 2 और 1 ऑक्सीजन का मास 16, तो रेशियो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो हम 1:8 हो जाएगा। ये हुआ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कोई भी एटम क्या करता है, कोई भी एलिमेंट क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके पास एक्स्ट्रा चार्ज आता है और वही चार्ज पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। जैसे आयन है, जो चार्ज स्पेसीज आर नोन एज आयन, कोई भी चार्ज स्पेसीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल्स एंड कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो आयंस होता है वो क्या है, एक तरह से चार्ज पार्टिकल्स ही है और वो निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन आयन बोलेंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सोडियम है। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो Na++1E। सोडियम से सोडियम ये Na+ कैसे बना, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मतलब अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, तो यहाँ पे क्या बना है, Na+ बना है। तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम आयन बोलते हैं। इसको हम सोडियम आयन बोलते हैं। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को जब दूसरे को देता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देता है, मतलब लूज करता है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिया है, हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से गेन करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl-। तो ये जो Cl- है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव आयन से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एन आयन। ये क्लोरीन को इसको हम बोल देंगे एन आयन, और जो यहाँ पे सोडियम आयन था इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैटायन। तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा जिसको हम कैटायन बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा जिसको हम एनायंस बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब कोई भी एलिमेंट होगा, जब कोई भी एटम होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। और कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट होगा जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायन और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। थैंक यू।